हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम बनाएंगे सेट 12। देखिए तो सेट 12 में हमने पहला क्वेश्चन लिया है इंटीग्रेशन से और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 0 से लेकर के π/4 tan स्क्वायर x dx। देख रहे हैं 0 से π/4 tan स्क्वायर x dx। इसे हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है और 0 से π/4 पुट करना है। 2 मार्क्स का ये आज का पहला क्वेश्चन है। हम क्या करते हैं, बड़ी आसानी से tan स्क्वायर को हम लिख देते हैं sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x -1 dx। tan स्क्वायर x का ये फॉर्मूला होता है, 10th क्लास में आप पढ़े होंगे। 0 से π/4 उतार लेते हैं, सीधे लिखते हैं sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x, अपर लोअर लिमिट दे देते हैं 0 से π/4 और 1 का इंटीग्रेशन x, अपर लोअर लिमिट दे देते हैं 0 से π/4 और π/4 यहाँ रखेंगे तो tan π/4 होगा, 0 रखेंगे तो tan 0 0, यहाँ π/4 रखेंगे तो π/4 होगा, 0 रखेंगे तो 0। tan π/4 का मान 1 होता है और माइनस में π/4 और यही आपका आंसर आएगा 1 - π/4। तो ये प्रश्न हम लोग डायरेक्ट बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हमने दूसरा क्वेश्चन लिया है आज के लिए x² + 1 log x dx। x² + 1 × log x dx। देखिए ये 7.6 का क्वेश्चन है, 7.6 का, और हमें उम्मीद है कि आप इसे आसानी से समझ लेंगे। u × v पे बनाया जाएगा इसको, u × v पे। तो u × v में हमने आपको सिखाया था आई लेट के अनुसार, आई लेट, आई माने इनवर्स, एल माने लॉगरिथमिक और एल के बाद ए एल्जेब्रिक, तो हाई एल्जेब्रिक है, हाई लॉग है। तो एल्जेब्रिक जो होता है ना वह एल के बाद आता है, यानी लॉग बनेगा u, तो इसे बनाएंगे तो log x को भेजना पड़ेगा बाहर, log बन जाएगा u, हाई बन जाएगा v, x² + 1 ये बन जाएगा v, सूत्र के अनुसार माइनस, जो बाहर जाएगा उसका dc, तो log x का dc 1/x और जो अंदर है उसका इंटीग्रेशन यानी x के पावर 3/3 प्लस में x dx, ऐसे प्लस में c, इस तरह से हो जाएगा। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे भाई, तनी ध्यान देना। इसका इंटीग्रेशन होगा x के पावर 3/3 प्लस में x, इसका हो गया इंटीग्रेशन, log x यहाँ चुपचाप ऐसे हो गया। अब माइनस दे देंगे, यहाँ क्या करेंगे 1/x से गुना कराएंगे, तो 1/x से गुना होगा तो एगो x कट जाएगा तो x² बचेगा इस तरह से, और 1/x से इसमें गुना तो x कट जाएगा तो 1 बचेगा ऐसे। अब इसका फिर से इंटीग्रेशन कर दो, ये तो ठीक है, x³ प्लस में x इनटू में ही log x उतार दो और यहाँ 1/3 बाहर हो जाएगा तो x² का हो जाएगा x के पावर 3/3, तो 1/3 पहले से है और x के पावर 3/3 आ गया और माइनस यहाँ जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा और 1 का x होता है, x लिख देते हैं, ठीक है, प्लस में c लिख देते हैं। अब इस तरह से ये हो जाएगा x के पावर 3/3 प्लस में x इनटू में हो जाएगा log x, माइनस में 3 3 का 9, x के पावर 3/9 माइनस में x प्लस में c, और यही आपका खूबसूरत आंसर होगा, ठीक है। चलिए, तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 2 बना दिया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखो तो क्वेश्चन नंबर 3 में है एक त्रिभुज के तीनों शीर्ष दिए गए हैं, इस तरह से देख रहे हैं, एक त्रिभुज के तीनों शीर्ष दिए गए हैं, a 1 1 1, b 1 2 3 और c 2 3 1 ऐसे। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करें, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करें।
तो ध्यान देना थोड़ा सा सब लोग। ये क्वेश्चन नंबर 3 है और हम आपको बताएं ये क्वेश्चन जो है ना ये आपको मिलेगा क्रॉस प्रोडक्ट में। क्रॉस प्रोडक्ट जो पढ़े हैं वेक्टर का उसमें ऐसा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप अगर इसे वेक्टर ए समझ रहे हैं और इसे वेक्टर बी समझ लें, मतलब आपने मान लिया कि वेक्टर बी ए बराबर वेक्टर ए तथा वेक्टर बी सी बराबर वेक्टर बी, तो बड़ी आसानी से आप वेक्टर ए निकाल सकते हो। वेक्टर ए यानी बी ए, तो इसमें से इसको घटाओ, एक में से एक घटेगा 0 आई, एक में से 2 घटेगा -j, एक में से 3 घटेगा -2k, ये वेक्टर ए हो गया। फिर बोलेंगे कि वेक्टर बी निकालो, तो 2 में से 1 घटेगा i, 3 में से 2 घटेगा j और 1 में से 3 घटेगा -2k, ऐसे आ जाएगा। तो हमने वेक्टर ए और वेक्टर बी निकाल लिया। अब हम क्रॉस निकालते हैं। क्रॉस निकालेंगे तो क्या करेंगे भाई, आपको पता है i j k 0 -1 -2 1 1 -2 ऐसे हल करेंगे। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्या निकल जाएगा, तो i के साथ लिखने के लिए 2 एकम 2 1 दूना 2 2 2 4 आई हो जाएगा। फिर j के साथ लिखना है तो i 0 हो जाएगा, i हो जाएगा 2 ई हो जाएगा 2 और यहाँ माइनस रहता है एगो साइन स्कीम वाला तो -2j, और k वाला लिखना है तो एक से 0 में गुना 0, इससे इसमें गुना तो 1 माइनस एगो ई है एगो सूत्र वाला माइनस प्लस हो जाएगा। इस तरह से 1k यानी खाली k। तो हमने इसका क्रॉस कराया तो a क्रॉस b इतना आ गया। अब हमें इसका मोड की आवश्यकता पड़ेगी, तो मोड निकालेंगे तो आपको पता है क्या करते हैं, 4k स्क्वायर 16, 2k स्क्वायर 4, 1k स्क्वायर 1, 16 4 20 1 21 ऐसे लिख देंगे। मोड हो गया। अब मोड निकल गया तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल सूत्र होता है 1/2 a क्रॉस b, ऐसा। तो 1/2 लिख देते हैं। a क्रॉस b का मोड कितना है √21, तो √21 लिख देते हैं और यही हमारा खूबसूरत आंसर हो जाएगा 1/2 इंटू √21। ऊपर गुना कर दोगे तो √21/2। वर्ग मात्रक लिख सकते हो अगर इसमें चाहो तो, वर्ग मात्रक या वर्ग इकाई, और यही हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है ना आपके क्रॉस प्रोडक्ट से है और उम्मीद है कि ये आपके एग्जाम में इस बार आएगा। 10.4 का शायद क्वेश्चन है, 10.4 आप देखिएगा उसमें क्रॉस प्रोडक्ट है। चलिए अभी हम आपको बताने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 4 में, ध्यान देना, मोड में लिखा है 2i प्लस में 3j प्लस में 4k और डॉट 3i माइनस में 7j प्लस में 8k, ऐसा लिखा है। क्रॉस 5i माइनस में 4j प्लस में 12k, ऐसा लिखा है और मोड दिया है, करें कि इसको हल करें। देखो जी ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ दिया है, सीधे मोड में डाला है और बीच में हई दोनों डॉट में है, हई क्रॉस में है। तो भाई हम शुरू से अगर हल करें तो पहले तो डॉट ही मिलेगा, बाद में क्रॉस होगा, समझ रहे हैं। तो हम क्या करते हैं कि पहले इसका डॉट प्रोडक्ट कर लेते हैं। 2 से 3 में गुना 6, 3 से 7 में गुना 21 और 4 से 8 में गुना 32, ऐसा हमने डॉट किया इस दोनों का। क्रॉस में क्या रह गया 5i माइनस में 4j प्लस में 12k और हम फिर मोड लगा दिए। तो 32 गो 6 गो 38 गो, 38 में से 21 घटेगा तो क्या आएगा, तो 38 में से 21 घटेगा तो शायद 17 आएगा। देखिए 17 इंटू यानी क्रॉस 5i माइनस में 4j प्लस में 12k का मोड,
अब देखो जी 17 एक वास्तविक संख्या है, इसका मोड होगा तो 17 ही होगा, लेकिन इसका मोड होगा तो रूट अंडर हो जाएगा 5 के स्क्वायर माइनस 4 के स्क्वायर प्लस 12 के स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। फिर 17 इंटू 5 के स्क्वायर का हो जाएगा 25, 4 के स्क्वायर 16, 12 के स्क्वायर 144, 17 इंटू 144 और 25 149 और 16 165, ओके होना चाहिए, 49 और 16 65, ठीक है। देखिए तो 144 और 25 कितना हो जाएगा 169, 144 और 25 5 4 9 4 2 6 और 1 169 में 16 भी जोड़ दो, 9 6 15 6 1 7 1 8 और 1 185, ऐसा आ जाएगा, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा 17 रूट अंडर 185, यही आपका इस प्रश्न का बेस्ट आंसर है, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। थोड़ा सा दिमाग में रहिएगा, मान लीजिए कि हम लोग टीचर हैं, हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हम लोगों का क्वेश्चन पर भी दिमाग रहता है और इधर उधर भी दिमाग रहता है। आप विद्यार्थी हो, आपका तो क्वेश्चन पे ही केवल दिमाग रहना चाहिए, नहीं तो हम लोग इधर उधर रहते भी हैं तो हो सकता है कि हम लोगों से गलती होने के चांसेस कम हो, क्योंकि हम लोग दिन रात यही करते हैं। हाँ थोड़ा सा टाइम लग सकता है, यहीं ताकते रहेंगे और कुछ और सोचते रहेंगे तो दिक्कत हो सकता है, ध्यान देना। इसके बाद जो है लिखा है कि वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन दर r के सापेक्ष ज्ञात कीजिए उस समय जब r बराबर 5 सेंटीमीटर दिया गया हो तब। अब देखो जी वृत्त के क्षेत्रफल का परिवर्तन दर ज्ञात करना है और वो भी r के सापेक्ष, और उस समय जब r का मान कितना हो 5 सेंटीमीटर हो। चलो भाई अच्छी बात है, लिखो। क्वेश्चन नंबर 5 है शायद, हाँ 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है। लिखो माना वृत्त की त्रिज्या r है, क्षेत्रफल a है, तो a बराबर पाई आर स्क्वायर, तो लिख सकते हो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। अब इसका डीसी करना है, क्षेत्रफल का परिवर्तन दर निकालना है तो r के सापेक्ष में निकालना है, त्रिज्या के सापेक्ष में, तो dA बटा dr लिखेंगे। अब पाई आर स्क्वायर है तो डीसी करोगे आर के सापेक्ष में तो 2 पाई आर होगा, बेशक इतना ही होगा, आर के सापेक्ष में हो रहा है। तो अब डीए बटा डीआर जो निकाल रहे हो ये आर बराबर 5 पर निकालना है, तो ऐसे घेर के नीचे आर बराबर 5 लिख दो और इसमें आर के जगह 5 रख दो, तो 2 पाई गुने 5, तो 5 दूना कितना हो जाएगा 10 पाई। और रही बात कि ये क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, और उसके बाद त्रिज्या के सापेक्ष में है तब प्रति सेंटीमीटर होगा, और इस तरह से ये आपका आंसर हो गया। तो आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा था, पूछ सकता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है tan y dx प्लस tan x dy बराबर 0 हल करें। अरे भैया ऐसा प्रश्न तो हमने बहुते बनाया है, इसको उधर भेज दो, माइनस में लिख दो tan x dy। अब भाई dx के नीचे tan x बुला लो, dx बटा tan x, और dy के नीचे इसको भेज दो tan y को, और दोनों तरफ इंटीग्रेशन, तो इसका हो जाएगा पहले नीचे से ऊपर जाएगा तो cot x हो जाएगा, cot x dx, आई नीचे से ऊपर जाएगा तो cot y हो जाएगा, cot y dy हो जाएगा। अब इसको हल कर दो भैया, cot x का होता है log sin x होता है, इसका हो जाएगा माइनस log sin y हो गया, प्लस में c लिख दो या log c लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, इसको बुला लो इधर log sin x, इधर आ जाएगा तो प्लस में log sin y बराबर में c, log m प्लस n तो log m n, log sin x इंटू sin y बराबर में c। अब भाई log इधर से उधर चल जाएगा तो sin x इंटू sin y बराबर में e के पावर c, log इधर से उधर जाएगा तो e के पावर c माने खाली c, तो हो जाएगा sin x इंटू sin y बराबर में c, प्रूव्ड हो गया।
देख रहे हो कितना आसानी से प्रूफ हुआ। प्रूफ क्या करना है, यही हल करके निकालना था, निकाल दिए। देखो जी, अब इसके बाद हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन जो बन रहा है उसको दिमाग में सेट करो, पकड़ो कि ये किस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है और किस थ्योरी पे बन रहा है, क्योंकि अब प्रैक्टिस चल रहा है, थ्योरी तो चल नहीं रहा है। अब आपको अपने माइंड में पैचअप करना है कि कौन क्वेश्चन किस थ्योरी पे बन रहा है, ठीक है। आओ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 एक्स स्क्वायर एक्स 1 एक्स स्क्वायर एक्स 1 प्रूव करो 1 माइनस एक्स क्यू के होल स्क्वायर, यही प्रूफ करना है। देखो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ चुका है। प्रूफ करना है तो LHS लिख लो। LHS में है 1 एक्स स्क्वायर एक्स 1 एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर एक्स 1, ऐसे देख लो, लिख दिया मैंने LHS। अब इसे हल करना है। तो देखो भाई, पहला नंबर बात है कि अगर हम इस लाइन में x से गुना करके इसमें से घटा दें तो x में से x घट के 0 आ जाएगा, और इसमें भी x से गुना करके इसमें से घटा देते ही यहाँ 0 आ जाएगा। मतलब हम R1 में चेंजिंग कर रहे हैं, R1 में से घटा रहे हैं x R2, और R2 में चेंजिंग कर रहे हैं, R2 में से घटा रहे हैं x R3। ऊपर वाला लाइन R1 है, हाई R2 है, हाई R3 है। तो जो R2 है आपका R2, इसमें x से गुना करके इसमें से घटाओगे तो 1 माइनस एक्स क्यू आ जाएगा। इसमें x से गुना करके इसमें से घटाओगे तो 0 आ जाएगा। इसमें x से गुना करके इसमें से घटाओगे तो 0 आ जाएगा। इसमें x से गुना करके इसमें से घटाओगे तो 0 आ जाएगा। इसमें x से गुना करके इसमें से घटाओगे तो 1 माइनस एक्स क्यू आ जाएगा। इसमें x से गुना करके इसमें से घटाओगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और नीचे वाला लाइन उतर जाएगा एक्स स्क्वायर 1। देखो तो हमने जो यहाँ लिखा है वही काम किया है। R2 में, R2 है ना बीच वाला, R2 में x से गुना करके R1 में से घटाए हैं तो यहाँ लिखे हैं। R3 में x से गुना करके R2 में से घटाए हैं तो बीच में लिखे हैं, देखिए, और नीचे वाला लाइन उतार दिए। जो भी चेंजिंग हुआ है R1 में और R2 में हुआ है, देख लो। अब देखो, अब सीधे सीधे बिना कुछ सोचे समझे एक्सपेंडिंग कर दो, समझ रहे हो, या इस लाइन में से कॉमन कर लो 1 माइनस एक्स क्यू, और इस लाइन में से भी कॉमन कर लो 1 माइनस एक्स क्यू, तो दो गो कॉमन होगा तो होल स्क्वायर यही हो गया। जब वही कॉमन हो गया तो 1 0 0, इसमें से कॉमन हो गया तो 0 1 0, यहाँ बच गया एक्स स्क्वायर 1, और सीधे R1 से एक्सपेंडिंग कर दो। अब ऑन एक्सपेंडिंग अलॉन्ग R1 लिख दो। R1 से एक्सपेंडिंग करोगे तो बाहर हो गया कौन सी, तो 1 माइनस एक्स क्यू, ऐसा हो गया का होल स्क्वायर, बाहर वाला बाहर हो गया। और जब एक्सपेंडिंग करोगे इससे हाई उड़ाओगे तो 1 से 1 में गुना 1, इससे इसमें गुना होगा 0, मतलब 1 0, और उसके बाद कौन सी है एक्स स्क्वायर 1, ऐसे गुना कराओगे हल करोगे तो यही आएगा 1 माइनस एक्स क्यू के होल स्क्वायर, है तो 1 हो जाएगा। इससे इसमें गुना होगा 1, इससे इसमें गुना होगा 0, तो 1 आएगा, 1 से इसमें गुना होगा तो ये ना आएगा, यानी RHS आ गया। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को भी हमने प्रूफ कर डाला, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आ सकता है 2 नंबरिया में। आइए जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिद्ध करें, 8 नंबर आखिरी क्वेश्चन है। सिद्ध करें कि सेक स्क्वायर tan इनवर्स 2 प्लस कॉसेक स्क्वायर कॉट इनवर्स 3 बराबर 15 सिद्ध करना है। LHS ले लो भाई। LHS में है सेक स्क्वायर tan इनवर्स 2 प्लस कॉसेक स्क्वायर कॉट इनवर्स 3, ये LHS है। अब इसमें है जो सेक स्क्वायर है, सेक स्क्वायर के बाद जो है उसको थीटा समझ लो। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 10th क्लास का फॉर्मूला है। सेक स्क्वायर, इसको थीटा समझ लो, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो थीटा इसको समझे हो तो लिखो tan इनवर्स 2।
अब प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो लिखो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, क्योंकि 10th क्लास का ये भी फॉर्मूला है, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब हई हो गया 1, हई हो गया 1, 1 1 2। अब प्लस tan स्क्वायर tan इनवर्स 2, तो दोनों tan tan है तो ऐसे ही हट जाएगा, लेकिन स्क्वायर इस पर आ जाएगा। कॉट कॉट है तो हट जाएगा, लेकिन 2 इस पर आ जाएगा, तो 2 प्लस 2 के स्क्वायर 4 प्लस 3 के स्क्वायर 9, 9 4 13 2 15, और बड़ी आसानी से प्रूव हो गया आपका RHS। देख लिया। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2 नंबर में आ सकता है प्रूव करने के लिए, या ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। ऑब्जेक्टिव में आएगा तो डायरेक्ट बनाने का भी उपाय हम आपको बता दिए हैं कि 2 का स्क्वायर कर दो 4 और 3 का स्क्वायर कर दो 9, 9 4 13, या 2 गो पद है इसलिए 2 एक्स्ट्रा जोड़ दो, तो 13 2 15, मतलब हइयो स्क्वायर कर दो हइयो स्क्वायर कर दो, आ दोनों को जोड़ दो, जितना आता है उसमें 2 गो एक्स्ट्रा जोड़ दो। क्यों? क्योंकि 2 गो पद है, वो पक्का 2 अइबे करेगा। 3 गो पद होगा तो 3 जोड़ना पड़ेगा। चलिए अब हम बनाएंगे 5 नंबरिया क्वेश्चन, और 5 नंबरिया में हम आपके लिए लेके आए हैं पहला क्वेश्चन, tan इनवर्स e के पावर tan इनवर्स x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर के होल स्क्वायर। ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में पूछ चुका है। इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे आइए सीखते हैं। ध्यान देना, इसको सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं करना है, आपको tan इनवर्स x को t मानना है। बोलो माना, tan इनवर्स x बराबर t, tan इनवर्स को t मानो, dc करोगे तो 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, t का dc dt बटा dx आएगा इतना, dx यहाँ भेज दो तो dx बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा बराबर में dt। क्लियर? यहाँ से ऊपरवा से x का मान निकाल लोगे तो आएगा tan t, tan t। अब प्रश्नवा को यहाँ लेके आओ और थोड़ा सा उसको ठीक से लिखो, e के पावर tan इनवर्स x बटा इसका होल स्क्वायर है ना, तो 2 गो लिख दो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 गो लिख दो। मान लो कि होल स्क्वायर है तो 2 गो लिखने में क्या जाता है, तुम 2 गो लिख दो। आई बराबर e के पावर जो tan इनवर्स x है उसे आपने t माना है, तो e के पावर t तो होगा ही, बटा dx बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का आया है dt, dx बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर के लिए आप लिख दोगे dt, तो आपने इसके लिए और इसके लिए तो dt लिख दिया, e के पावर इसके लिए t लिख दिया, लेकिन इसके लिए क्या किया, उसे भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो आओ देखते हैं, 1 हो गया प्लस हो गया एक्स स्क्वायर, तो x के लिए क्या आया है tan t, तो तुम यहाँ x के लिए tan लिख दो, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दो। देखो तो 1 हो गया प्लस हो गया, और x के लिए आया है tan t, तो tan t रख दोगे तो स्क्वायर लग जाएगा, tan स्क्वायर t हो जाएगा। तो इसको हमने इस तरह से बना लिया। अब इसे सॉल्व करना है तो तुम बताओ 1 प्लस tan स्क्वायर t का मान होता है sec स्क्वायर t, तो यही से हो जाएगा e के पावर t आई sec स्क्वायर t हो जाएगा, बटा में ऐसे sec स्क्वायर t dt। अभी 1 प्लस tan स्क्वायर t हो गया sec स्क्वायर t, तो sec स्क्वायर t नीचे से ऊपर जाएगा तो बन जाएगा cos स्क्वायर t, तो जाके अब ऐसा हो गया e के पावर t cos स्क्वायर t dt। अभी u इंटू v पे बनेगा, u इंटू v पे बनेगा तो हाई पड़ेगा ट्रिगो में, हाई पड़ेगा एक्सपोनेंशियल में e में, तो हाई लास्ट में पड़ता है, हाई उससे पहले पड़ता है, तो हाई u बनेगा हाई v बनेगा। अब यहाँ क्या होगा भाई, अब तो यहाँ हो जाएगा कि cos स्क्वायर t u बन गया और e के पावर t v बन गया, तो जो u बनता है वो बाहर रहता है और जो v बनता है वो अंदर रहता है। सूत्र के अनुसार बाहर, सूत्र के अनुसार माइनस, और इसके बाद हम क्या करते हैं कि जो बाहर है उसका डीसी लिखते हैं, तो cos स्क्वायर टी का डीसी होता है माइनस साइन 2t। पढ़ चुके हो आप, cos स्क्वायर का डीसी पढ़ चुके हो, साइन 2x माइनस साइन 2x, तो cos स्क्वायर t है तो माइनस साइन 2t, इसका कौन सी हो गया डीसी हो गया वो, और इसका इंटीग्रेशन होगा तो इनटू में लिखाएगा e के पावर t dt, इंटीग्रेशन वही होगा। अब देखो जी भाई cos स्क्वायर जो t है, ध्यान देना थोड़ा सा, cos स्क्वायर जो t है ये बाहर रहेगा, e के पावर t का इंटीग्रेशन e के पावर t होगा तो वो e के पावर t ऐसे रहेगा।
आई माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और फिर से हो जाएगा ई के पावर टी इंटू साइन 2t, ऐसा हो जाएगा dt। अब फिर है u इंटू वी पे बनेगा। मान लो एगो इंटीग्रेशन हो ही गया तो प्लस में सी तो आना ही है, फिक्स है। जहां इंटीग्रेशन हो जाता है प्लस में सी लग जाता है। इसमें भी इंटीग्रेशन इसका हो गया है तो प्लस में सी तो लगेगा ही। अब थोड़ा सा ध्यान देना, इसे फिर u इंटू वी पे तोड़ा जाएगा। अब बार बार u इंटू वी पर तोड़ना भी कठिनाई होगा और बड़ा होते जाएगा, दिक्कत होगा। तो यहाँ एक काम करते हैं, ये जो आया है ना भाई, ये आई का मान है। किसका मान है? आई का। देखो आई बराबर लेके चल रहे हैं, आई का मान है, कोई दिक्कत नहीं है। इसे फर्स्ट मान के छोड़ दो, और फर्स्ट अभी मत मानो। अभी क्या करो कि इसे और नीचे उतारो, आई बराबर ई के पावर टी कॉस स्क्वायर टी प्लस है जो आया है इसको I1 मान लो। कौन सी मान लो? I1। यहाँ लिख दो माना, मान के इसको I1 आप प्लस सी समीकरण फर्स्ट इसे बोल दो, यहीं पे रोक दो, क्योंकि सब चीज ढोने से बेटर है कि जिसको हल करना है उसी को खाली ढोया जाए। तो हमने इसको क्या मान लिया? I1। अब उसे उठा लाओ अलग, बोलो I1 बराबर ई के पावर टी साइन 2t dt। इसको अब हम लोग हल करेंगे, ठीक है। तो इसको हल करेंगे तो फिर वही काम करेंगे, u इंटू वी पे हल करेंगे तो हई u बनेगा साइन 2t का बनेगा u, आई के पावर t बनेगा v, सूत्र के अनुसार माइनस जो बाहर है उसका dc। तो हई जो बाहर लेके आए हो यहाँ से I1 का मान जो लिखे हो इसे भी कुछ मान लो, इसे समीकरण सेकंड मान लो, ठीक है। और आगे हल करो तो साइन 2t यहाँ हो गया, ई के पावर टी यहाँ हो गया। अब बाहर जो है उसका डीसी, तो साइन 2t का डीसी होता है 2 cos 2t, और बाहर वाले का इंटीग्रेशन ई के पावर टी dt प्लस में सी। अब फिर इसको u इंटू वी पे तोड़ो, दो तो बाहर हो जाएगा। तो I1 इक्वल टू ई के पावर टी यहाँ हो गया, साइन 2t यहाँ हो गया, और है दो बाहर हो गया। इसको u इंटू वी पे तोड़ो तो यहाँ फिर cos 2t बाहर हो जाएगा, और e के पावर t अंदर हो जाएगा इस तरह से। सूत्र के अनुसार कौन सी? माइनस, बाहर वाले का dc, तो cos 2t का dc होता है -2 sin 2t, तो प्लस हो जाएगा और 2 sin 2t लिखा जाएगा, sin 2t, और इनटू में अंदर वाले का इंटीग्रेशन, तो ई के पावर टी का इंटीग्रेशन फिर ई के पावर टी dt आ जाएगा, इस तरह से बंद। अब हाई जो देख रहे हो ई के पावर टी साइन 2t, ये तो फिर इसी के जैसा आ गया जैसा क्वेश्चन में था। तो हम सीधे सीधे क्या करेंगे कि है ई के पावर टी साइन 2t उतार लेते हैं, और माइनस इससे इसमें गुना कराएंगे तो ई के पावर टी का इंटीग्रेशन शुरू में आ जाएगा 2 ई के पावर टी cos 2t, ऐसे हो जाएगा। और -2 से यहाँ गुना होगा तो है 2 2 गुना होकर 4 हो जाएगा, -4 आई के पावर टी साइन 2t हो जाएगा ऐसे dt प्लस में सी। अब क्या करेंगे कि है जो आया है इसका मान i रख लेंगे, क्योंकि हम I1 रख लेंगे, क्योंकि I1 हमने इसे माना है। तो समीकरण सेकंड से I1 बराबर ई के पावर टी साइन 2t -2 ई के पावर टी cos 2t आप -4i1। अभी 4i1 जो है इधर आ जाएगा तो इसमें जोड़ के हो जाएगा 5i1 बराबर ई के पावर टी साइन 2t माइनस में 2 ई के पावर टी cos 2t, ऐसा हो जाएगा प्लस में सी। अब 5 को भाग में भेज दो तो I1 का मान मिल जाएगा। अब वही I1 के मान इधर हम मिटा देंगे, हम इधर हमको अब कोई काम नहीं है, बस खाली याद रखना जो t का मान tan इनवर्स x रखना है। इसको मिटा लेते हैं। अब तुम देखो जो है I1 आया है इसमें 5 भाग में भेज दोगे तो I1 का मान हो जाएगा 1/5 ई के पावर टी साइन 2t, यही 5 इसमें जाएगा तो -2/5 ई के पावर टी cos 2t प्लस में सी। ये I1 का मान हो गया, इसे ले चल के समीकरण फर्स्ट में I1 का मान रखने पर, तो जो समीकरण फर्स्ट है मेरा वो है ना जी, इसमें I1 का मान रख दो, तो I1 का मान ही आया है यहाँ रख दो, तभी हो जाएगा I बराबर जानते हो कितना, I बराबर ई के पावर टी cos स्क्वायर टी
देख रहे हो। अब प्लस I1 का मान जितना आया है 1/5 e के पावर टी साइन 2t माइनस 2/5 e के पावर टी cos 2t प्लस में c। देखो तो ये मान हमने कहाँ रख दिया, I1 के स्थान पर। अब इसमें t का मान रख दो, फिर ही क्लियर हो जाएगा। तो अब इसकी कहानी खत्म, अभी हम मिटा सकते हैं। वैसे आप वीडियो रोक करके देख सकते हो कब हमने क्या किया। अब देखो, अब हमें क्या करना है, ये तो हो गया आई का मान, अब इसी में टी का मान रख देना है। तो टी मतलब tan इनवर्स एक्स, हमने tan इनवर्स एक्स को टी माना था, बस उसी को रख दो, सवाल बन जाएगा। तो आई इक्वल टू ई के पावर हो गया कितना, tan इनवर्स एक्स और cos स्क्वायर tan इनवर्स एक्स प्लस एक इसमें से कॉमन कर सकते हो ई के पावर टी, चाहे सम में से कॉमन कर सकते हो, बात की बात है। लिखो 1/5 ई के पावर tan इनवर्स एक्स इंटू साइन 2 tan इनवर्स एक्स, इस तरह से देखो। उसके बाद माइनस 2/5 ई के पावर tan इनवर्स एक्स cos 2 tan इनवर्स एक्स। देखो अभी हमने क्या किया है, जहां जहां टी है, जहां जहां टी है वहां हमने tan इनवर्स एक्स रखा है, जहां जहां टी है वहां हमने tan इनवर्स एक्स रखा है, जहां जहां टी है वहां हमने tan इनवर्स एक्स रखा है। देख रहे हो, खूब आसानी से हो गया, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो ये आपका आंसर हो गया। इसमें आप चाहो तो इसे और तोड़ सकते हो, किस तरीका से जानते हो, यहाँ 2 tan इनवर्स एक्स का मान साइन के पद में लिख दोगे तो आसानी से ही हट जाएगा साइन साइन। यहाँ भी 2 tan इनवर्स एक्स का मान कॉस के पद में लिख दोगे तो कॉस कॉस हट जाएगा। लेकिन हम लोग पहले ही इतना ना बड़ा कर लिए कि अब इससे ज़्यादा हमको कुछ हल करने की आवश्यकता नहीं है, जितना ला दिए यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो ये प्रश्न आपका सॉल्व हो गया 5 नंबर में। और ये क्वेश्चन आपको मतलब किसी भी बुक में मिलने वाला नहीं है, शायद लूसेंट में मिल सकता है, चांस है, लेकिन किसी भी बुक में ये क्वेश्चन मिलने वाला नहीं है। ये एक बार पूछा था आपके एग्जाम में। ठीक है, हाँ, इसको समझने के लिए आप 1-2 बार वीडियो देख सकते हो, बैक करके दोबारा जहां दिक्कत हो वहां समझ सकते हो, देख सकते हो कि हम कैसे बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं। ठीक है, चलिए 2017 में एक और क्वेश्चन पूछा था 5 नंबरिया, y बराबर x के पावर x के पावर x के पावर x डैश डैश टू इन्फिनिटिव। सिद्ध करना है, इसको फर्स्ट मान लो, सिद्ध करना है dy बटा dx बराबर वाई स्क्वायर बटा x 1 माइनस वाई लॉग x, ये सिद्ध करना है। ठीक है, अब ध्यान देना, इसको हमने क्या मान लिया, समीकरण फर्स्ट। समीकरण फर्स्ट से y उतार लो, x यहाँ उतार लो, और x के ऊपर जितना दिख रहा है इस सब के लिए y लिख दो, क्योंकि y का भी मान उतना ही दिख रहा है जितना एक x हटाने के बाद दिख रहा है, तो हम ऊपर y लिख सकते हैं। अब log ले लेंगे दोनों तरफ, टेकिंग log ऑन बोथ साइड। जब log लेंगे इसमें तो ये बन जाएगा log y, इसमें log लेंगे तो y घूम जाएगा y log x, डीसी कर देंगे, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, log y का डीसी 1/y इंटू डी वाई बटा डी एक्स, और y का डीसी डी वाई बटा डी एक्स, लॉग एक्स बेचारा चुपचाप, log x का डीसी 1/x, y बेचारा चुपचाप। इसको इधर बुला लो और 1/y डी वाई बटा डी एक्स, इसमें से आके घट जाएगा डी वाई बटा डी एक्स इंटू में log x, बराबर में बच गया y बटा x। इसमें से डी वाई बटा डी एक्स कॉमन, डी वाई बटा डी एक्स कॉमन तो 1/y माइनस में log x बराबर में y बटा x, इससे इसमें गुना हो जाएगा तो हो जाएगा डी वाई बटा डी एक्स बराबर, ध्यान देना थोड़ा सा, इससे इसमें गुना हो जाएगा तो 1 माइनस वाई लॉग एक्स, और बटा में y बराबर में हो जाएगा y बटा एक्स, वाई बटा एक्स। हल कर दो, डी वाई बटा डी एक्स, वाई भेज दो ऊपर तो वाई स्क्वायर, एक्स आ गया नीचे और यहाँ आ गया 1 माइनस वाई लॉग एक्स। और देखो यही प्रूफ करना था, देखो तो ये आसान सा है, इसे आप लोग भी प्रूफ कर सकते हो। लेकिन जस्ट इसके पहले वाला जो हम क्वेश्चन 5 नंबरिया में सॉल्व किए हैं उसको थोड़ा सा 2 बार 3 बार देख लीजिएगा गौर से, अगर उससे सीखना चाहते हो तो। हमें ऐसा उम्मीद है कि देखिए जो क्वेश्चन पूछ दिया है
अगर रिपीट किया तो आ सकता है, नहीं तो अभी तक मतलब हमने देखा है कि भुला करके एक बार वैसा क्वेश्चन पूछा है। तो पूछा हुआ प्रश्न कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट माना जाता है, चांस कम रहता है कि वो आएगा क्वेश्चन, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट समझ के उसको हमने सॉल्व किया। यदि आप उसे सीख जाओ तो बेटर है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करो। तब तक के लिए बस थैंक यू, बाय बाय, मस्त रहो, खुश रहो।